और उनकी पत्नी संत घराने के परिवार से थी। जब वह घर आए, कुछ दिन उनका समय जब बीत गई तो वह अपने आप में समझना शुरू किया कि मैं किस प्रकार की हूं और मेरे पति देव कैसे हैं। यहां भी बहुत लोगों को आपने देखा होगा, पत्नी संत है और पति देव नहीं है संत। कैसे चलेगी गाड़ी, कैसे चलेगी जीवन की नाव। उसी प्रकार वह लड़का संत नहीं थे, उनकी पत्नी संत थी। और 10 बजे रात के वह राज दरबार से अपने घर लौटते थे। लौटने के बाद धर्म पत्नी का नियम बतलाती है कि अगर आपका पति भर दिन काम किया है तो एक मुट्ठी सेवा रात में उनको जरूर कर दीजिए, चरण जरूर दबाइए। आपकी सेवा से आपका शरीर, आपका हाथ जो है उनका चरण पर पड़ने से बहुत दुख की जो है मिटता है। उनका जो है रोग व्याध जो है कि तत्कालीन लगता है कि हर लेते हैं पत्नी। इसलिए आपका पतिदेव दिन भर काम करते हैं तो शाम को आपका दायित्व बनता है कि उनका सेवा करना है, उनका चरण दबाना है, उनका शरीर को मालिश करना है। और उसी प्रकार वह जब 10 बजे आकर के वह जब सोते थे तो उनकी पत्नी करीब आधा घंटा उनका मालिश करते थे, सेवा करते थे। दिन भर का थकावट वह आधा घंटा में समाप्त करके बैठ जाते थे उनकी पत्नी। तब वह क्या कह रहे थे बाद में कि हे पतिदेव, आप अचेत जीवन क्यों बिता रहे हो, आप गुरु दीक्षा क्यों नहीं लेते हो, आप गुरु के शरण में क्यों नहीं लगते हो, आप ऐसे जीवन बिताने से आपको कोई लाभ तो नहीं मिलेंगे। और जहां तक ये नाशवान शरीर है इनका कोई ठिकाना नहीं है, कब लोग यहां से विदा हो जाएंगे। इसलिए आप जितना जल्द हो गुरु का शरण में लग जाइए। दोनों पति पत्नी मिलकर के भक्ति करेंगे तो हम दोनों का जीवन जो है कि सतलोक का वासी बनेंगे, स्वर्ग का वासी बनेंगे। तो उनका पति डांटते थे कि हमें ऐसे नहीं कुछ करना है, हम नहीं जानते भक्ति क्या होता है, हम नहीं जानते गुरु क्या होता है, हमारे लिए तो महाराज ही सब कुछ हैं। राजा साहब जिनका हम काम कर रहे हैं वही हमारा राजा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा देवता है। और इनके अलावा मैं किसी को नहीं देखा हूं क्या है और नहीं है। बेचारी उनकी पत्नी को इतना बात सुनती थी तो बहुत अंदर से दुख होता था कि मेरे पति देव कितने अभागे हैं, ये हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। बस नित्य दिन यह बात कहा करते थे उनकी पत्नी, लेकिन नित्य दिन वह बात को काटते रहते थे और यही बात कहते थे कि हमारा देवता, हमारा मालिक, हमारा राजा, हमारा भगवान, हमारे गुरुदेव सब हमारे राजा साहब हैं और इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते हैं। तो अभी मैंने भजन सुनाया कि अचके में ऐलन बदरिया, आचके में ऐलन बदरिया, पवन पुरबैया बहेरा, आरिम झिमे बरसेला बुंदवा की बर्तन गली गई राम। अचानक वही राजा के दरबार में वही नौकर के हाथों गलती हुआ और गलती का सजा दरबार के महाराज देते थे कि इनको मौत की सजा होनी चाहिए। चाहे राजा के राज में कोई भी व्यक्ति गलती करता था तो उन्हें मृत्यु दंड देते थे राजा, उन्हें बख्शते नहीं थे, उन्हें माफ नहीं करते थे। और वह राजा से कि दरबार में वह नौकर के हाथों गलती हुआ, वह दूसरा नौकर उनको पकड़ करके महाराज के सामने लाए गए और
वह कबूल किया कि महाराज हाँ हमसे गलती हुआ है, हमने गलती किया है। तो कहता बाबू तब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, अब कोई विकल्प दूसरा नहीं है। अब ये लड़का मन में सोचा कि जिनके दरबार में मैंने बचपना से लेके जवानी बिता दिया, कभी मैं इनके कामों में त्रुटियां नहीं किया, गुलाम के तरह दिन रात में खटता रहा, और थोड़ी थोड़ी गलती में अगर यह मृत्यु दंड देते हैं तो लगता है कि हम कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं। वह महाराज से हाथ जोड़ के विनती किया कि महाराज आप भूल गए, इतना मैं काम करता हूं, इतना आपका काम को संभालता हूं, फिर भी छोटे छोटे गलती में आप मृत्यु दंड देते हो। कहता बाबू तुम्हारे पैतरा पढ़ने से सुनने से हमारी काम चलने वाला नहीं है, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब वह बेचारा वह भरी सभा में राज दरबार में सभी को पैर पकड़ करके माफी मांग रहे हैं कि हमें कोई बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सब व्यक्ति सिर को झुका लिए। जैसे द्रौपदी के जब चिरहरण हो रहे थे तो बहुत बड़े बड़े योद्धा वह भरी सभा में बैठे थे, लेकिन द्रौपदी हाथ जोड़ जोड़ करके विनती किया कि हमें कोई बचाइए, हमें कोई बचाइए। उस समय द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं मिला। उसी प्रकार वह लड़का को बचाने वाला कोई आदमी सहारा नहीं हुआ। अंत में वह नौकर जाकर के महारानी के चरण पे गिर गई, और गिरने के बाद महारानी से कहने लगी कि हे महारानी आप तो मेरी माता समान है, आप मेरे देवी हैं, आप मेरे देवता हैं, आप जगत जननी हैं, आप सबका उद्धार किया है, आज मेरा उद्धार कर दो मेरी माँ। तो कहता है बाबू क्या बात है। कहते हैं कि ये दरबार में मेरे हाथों गलती हुआ, और छोटे छोटे गलती में महाराज ने हमें मृत्यु दंड दे दिया। अब बताइए माँ मेरी उम्र क्या हुई जो मैं इस उम्र में मर जाऊं, इसलिए मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो एक दो मिनट सोच करके महारानी बोलती है कि बाबू मैं बचा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन इनके बदले में तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं दिला सकती हूं। अब यह लड़का जो है ज्यादा उदास हो गए कि अब मैं क्या करूं, जिनके सहारे मैं सोचा कि इनसे हमें बचाव होगा, लेकिन यहां भी बचने की साधन नहीं है। अब कहता है तुम उनके अलावे जो कुछ मांगना है तो मांग लो, लेकिन मौत को वापस नहीं दिला सकते। तो वह नौकर ने क्या कहा, उनका मन में आया कि मैंने अपने बच्चे को 10 साल का बच्चे हो गए, 5 साल का बच्चे हो गए, लेकिन बच्चे को मैंने कभी दिन में नहीं देखा सकल सूरत। मेरी पत्नी की क्या रंग रूप है, मैं कभी दिन में नहीं देखा अपनी पत्नी की रंग रूप। इसलिए मेरी माँ मुझे 10 दिन जीने का मोहलत दिला दीजिए। मरना तो है ही है, लेकिन 10 दिन जी करके मैं देखूंगा कि मेरे बच्चे का शकल कैसा है, मेरे पत्नी का रंग रूप कैसे हैं। मैं इन्हें को देख करके 10 दिन संतुष्टि कर लूंगा, और उनके बाद आप हमें मृत्यु दंड दे दीजिए। रानी को बहुत दया आ गई, वह चले गई महाराज के पास। कहने लगे महाराज ये नौकर तो बहुत बड़ा वफादार हैं, अच्छे काम का क्या करते थे, कभी कामों में कंजूसी नहीं किया, ये दरबार में कभी जो है कि कमी नहीं किया कोनो काम में, इसलिए हमारे तरफ से इनको 10 दिन का जीने का मोहलत दे दीजिए। ये बेचारा 10 दिन और जीना चाहता है। महाराज को भी रानी की बात से थोड़ी संतुष्टि मिली, तब वह कलम उठा करके वह 10 दिन आगे बढ़ा दिया मृत्यु दंड का डेट, और कहता जा बाबू 10 दिन जब पूरेंगे तो यहाँ अपने आप आ जाना, और नहीं तो सिपाही हमारे तुम्हें घेर करके पकड़ के ले आएंगे। अब चले गए, रोते रोते निकल गए घर के तरफ। वहां जाकर के दरवाजे में बैठ करके वह रो रहे हैं, एकदम पूरा बिल्कुल आंख से आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उधर से जब उनकी पत्नी आई, पहले तो पत्नी ने कभी दिन में अपना पति को देखा ही नहीं था, अब वह दिन में देखा, वह भी रोते हुए देखा। उनकी पत्नी के अंदर से जो है कि बहुत दुख हुई
कि मैंने कभी अपना पति को दिन में देखा नहीं, और जब आज मैं देख रही हूं तो इनके आंखों में आंसू, लगता है मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूटने वाला है। वो अपना पति देव से पूछ रहे हैं कि आखिर आप रोते क्यों हो, क्या कारण? तो वह कहने लगे कि दरबार, महाराज के दरबार में हमारे हाथों गलती हुई, महाराज ने हमें मृत्यु दंड दे दिया, इसीलिए मैं रो रहा हूं कि 10 दिन के बाद हम यहां से विदा हो जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेंगे। अब तो उनके पत्नी भी रोने लगे, हे गुरु महाराज, अब मैं क्या करूं? हमारे रहते हुए हमारे सुहाग गुजर रहे हैं, हमारे मांग की सिंदूर धोया जा रहा है, आपका भक्ति करके हमें क्या फायदा मिला? ये तो नहीं होना चाहिए, हमारा सुहाग गुजरने नहीं चाहिए। अब ये मन में सोच रहे हैं, विनती कर रहे हैं। फिर वह कहा कि महाराज ने क्या कहा? तो कहता 10 दिन हमें जीने का मोहलत दिया है, वो भी मैं मांग करके लिया है कि मैं 10 दिन अपना पत्नी और बच्चे के साथ जीवन बिताना चाहता हूं। तो कहता है क्या आप मांग करके लिए कि 10 दिन हम अपना पत्नी और बच्चे के साथ रह करके ये 10 दिन गुजारना चाहते हैं आप? कहता हाँ देवी, मैं 10 दिन जी भर के कम से कम आप लोगों को देख तो लूं। तो कहता देखिए, हमें देखने से आपकी जीवन में परिवर्तन नहीं होगी, बच्चे को देखने से आपकी जीवन में परिवर्तन नहीं होगी। आपको अगर देखना है, आपको अगर कुछ करना है, आपको 10 दिन बिताना है, तो मैं आपको जगह बता रहा हूं। अभी भी आप अगर आदेश दीजिए तो मैं वह दरबार में आपको ले जाऊंगा जहां पर कोई व्यक्ति उदास होकर के नहीं आते। तो कहते हैं कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा व्यक्ति है जहां लोग जाते हैं तो वहां लोग उदास नहीं होते हैं? तो वह बोला वह गुरु का दरबार है। जैसे भागलपुर में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के धाम है, वहां जो व्यक्ति गए हैं उनको पूछिए कितना सुकून मिलता है, कितना उनको शांति महसूस होता है, कितना उनको जो है कि अच्छा वातावरण सुनने के लिए मिलता है। अगर कितनों टेंशन हो, गुरुद्वार में जाकर के आप अगर 2 दिन बिता लीजिए तो सारा टेंशन आपका शांत हो जाएगा। और वह लड़की कह रहे हैं कि आपको 10 दिन मेरे साथ नहीं बिताना है, 10 दिन आपको गुरुदेव के साथ बिता लेना है। कहीं आपकी वह अगले जन्म का पुण्य प्रताप होगा तो यही 10 दिन के भक्ति में कहीं आपका जीवन मोक्ष ना हो जाए, आपका जीवन स्वर्ग में न चल जाए, आपका जीवन बदल जाए। ये मैं कल्पना कर रही हूं कि वहां पर आपका जरूर कल्याण होगा, जरूर गुरुदेव आपका सुनेंगे। अब उनकी पत्नी जैसे बोली, ये तुरंत तैयार हुए और पत्नी को साथ किए। वह गुरु के दरबार में जाकर के चरणों में गिर करके महाराज जी की रोने लगे, दोनों पति पत्नी। तब महाराज जी सोच रहे हैं कि ये दोनों रोते क्यों हैं? यहां लोग रोने के लिए तो नहीं आता कभी, यहां जो है हंसी और खुशी का वरदान मांग के जाता है, तुम लोग इतना रोते क्यों हो? तो वह सारा दृष्टांत बतलाया, जो उनके आपत्ति विपत्ति थी वह सब कुछ बतला दिया गुरुदेव से। तो कहने लगे बेटी, पहले इनको पूछो इनका मौत किस तरह का है, गोली से मारेंगे कि सूली फांसी देंगे कि इनको जो है कारागार में बंद करके मारेंगे, कैसे इनका मौत है? तो वह नौकर ने कहा कि राजा के दरबार में 50-100 कुत्ते हैं और वह कुत्ते बहुत खतरनाक हैं, वह एक कोठरी में बंद रहता है और जो भी व्यक्ति गलती करते हैं राज के अंदर में, वह व्यक्ति को पकड़ करके ला करके वह कुत्ते के काल कोठरी में फेंक देते हैं। वह जीवित ही फेंका जाता है और कुत्ते जो है बोटी बोटी नोच करके खा जाते हैं और वह अपने आप जो है कि शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो महाराज ने यह बात को जब सुना तो महाराज जी को भी बहुत दुख हुई कि कभी जीवन में ऐसे दुख किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसे मृत्यु किसी को नहीं होना चाहिए। जी की आधा प्राण शरीर में रहे और शरीर को कोई नोच नोच के खा जाए, गलत मृत्यु है, ऐसा मृत्यु कभी जीवन में नहीं होनी चाहिए।
गुरु महाराज ने ठान लिया कि ये हल जो है मैं करके तुम दोनों को आजाद करूंगा। चलो जहां पर ये घटना घटी है वहीं पर जाकर के इनका समाधान करेंगे। फिर वह दोनों को लौटा करके कहाँ लाए? अपने घर लाए और कहा कि कम से कम 1 क्विंटल आटा का व्यवस्था कर लो। 1 क्विंटल आटा का व्यवस्था कर दिया और आटा का व्यवस्था किए तो 10-10 किलो का आटा का रोटी बना बना करके जो है गद्दी के गद्दी रोटी। अब वह नौकर को क्या कहा कि ये रोटी लेकर के जाना है अकाल कोठरी में कुत्ते को खिलाना है। तो कहता है बाबा वह कुत्ते तो दरिंदे हैं, खतरनाक हैं, इनको खिलाएंगे कैसे? कहता बाबू कम से कम 1-2 दिन खिड़की के तरफ से खिला देना, अब फिर 4 दिन के बाद उनके बगल में बैठ करके खिलाओगे तो कुत्ते तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक उसी प्रकार कहते हैं गुरु मुख बानी उपजे शीश साँच कर ईमान, यही विधि फंदा छूटी है तो और जुगुत नहीं आ। वह गुरु की एक एक बात को मानना शुरू किया और मानते मानते जब 8 दिन कुत्ते को रोटी खिला दिया, अंतिम दिन में वह क्या कह रहे हैं कि बाबू आज कुत्ते के बीच में बैठ करके अपने हाथों से निवाला उनके मुख में खिलाना है, तोड़ तोड़ के खिलाना है और कुत्ता को जो है सेवा भी करना है। वह जाकर के कुत्ते को बीच में वह रोटी का पोटली रख करके अपने हाथों से सबको रज रज के खिलाए, पेट भर भर के खिलाए। अब सभी कुत्ता मन में सोच रहे हैं कि लगता है यह साधारण मनुष्य नहीं है, हमारे लिए कोई देवता आया है धरती पर जो आज 10 दिन से अमृत पान का भोजन कर रहा हूं। क्या किया? चावसी दिया हुआ नौकर को, सब हाथ उठा करके विनती कर रहे हैं कि मालिक इनको लंबी उम्र दीजिएगा जो कि हमें नित्य दिन यह रोटी ला करके खिलाएगा। सब कुत्ता दुआ मांगने हैं मालिक से। ठीक 10वां दिन में वही व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके वह काल कोठरी में कुत्ते वाले रूम में जाकर के जब फेंक देते हैं तो वहां एक सरदार कुत्ता रहा करते थे। वह कहने लगे भाई थोड़ा देख लेना, अनजान में कहीं निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए, इनको शकल सूरत को थोड़ा पहचान लेना। और जैसे सभी कुत्ता व शकल को पहचानने लगे तो कहने लगे सरदार ये तो वही व्यक्ति है जो हम लोगों को 10 दिन अमृत पान करवाया और रोटी खिलाया, ये वही व्यक्ति को ये धूर्त महाराज ने ला करके बांध के फेंक दिया। कहता ये तो बहुत गलती किया है, ऐसे व्यक्ति को मारा नहीं जाया करते, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं होनी चाहिए। खैर मालिक का जो करना था वह कर दिया, लेकिन हम लोग शपथ खाएंगे, भूखा रहेंगे तो रहेंगे लेकिन इनको नहीं खाएंगे। बोले श्री सदगुरु। सभी कुत्ता ने प्राण ठान लिया कि मैं भूखे मर सकता हूं लेकिन ऐसे दाता को कभी मार नहीं सकता हूं। वह बचा करके रखा 2 दिन वह काल कोठरी में, और 3रा दिन उनका हाथ का रस्सी पैर का रस्सी काट करके और उनको जो है कि इशारा करते हैं कि देवता आप चले जाइए अपना घर, यहाँ नहीं बनता है तो कहीं दूसरे राज्य में जाकर के अपना जीवन बिता लीजिए। मैंने वचन दिया था कि आपका लंबा उम्र हो तो आप अभी कोई आपको मारने वाला नहीं है। राम न बिगड़ी जिनकर केहू का बिगाड़ी, राम न बिगड़ी जिनकर केहू का बिगाड़ी। वह जब चले वह कोठरी से निकल करके तो वह लड़का के पास जो ईमानदारी थी, जिनको सभी दिन मालिक कह रहे थे, देवता सम्मान रहे थे, भगवान समझ रहे थे, वह मालिक को कहा कि थोड़ा सा दर्शन कर लूंगा, जाना तो है ही लेकिन मैंने जिनको नित्य दिन कहा कि यही मेरा देवता है एक बार मैं उनसे दर्शन जरूर करूंगा। ये डायरेक्ट चले गए राज दरबार 8 बजे के दिन में और वहां जाकर के महाराज को चरण पकड़ करके प्रणाम किया। जब प्रणाम किया 3 दिन के बाद जीवित देखा तो महाराज को बहुत बड़ा शॉट लग गया। करे तुम अभी तक जीवित कैसे हो? तुम तो काल कोठरी में फेंका गया था, हाथ पैर बांधा गया था, कुत्ते को तो निवाला बन गया था, तो तुम बचा कैसे? ते नौकर ने कहा कि महाराज आपका सेवा मैंने 30 साल तक किया, आपका सेवा मैंने 30 साल तक किया और आप हमें माफ नहीं किए, और कुत्ते का सेवा मैंने 10 दिन किया। कितना दिन?
10 दिन किया और वह कुत्ते 50 कुत्ता हमें माफ कर दिए। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका गुलामी मैंने 30 साल तक किया और वह व्यक्ति हमें माफी नहीं दे पाए। इसीलिए मैं तुलना करना चाह रहा हूं कि ये दोनों में कौन बड़ा होगा, कुत्ता बड़ा होगा कि ये महाराज बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा, मारने वाला कि बचाने वाला? जब बचाने वाला बड़ा है तो महाराज तो उनको मार दिया था, तो बचाया तो कुत्ता, तो प्रशंसा किनकी होनी चाहिए, महाराज का कि कुत्ता की? तो इसीलिए कहा महाराज आप कुत्ते के नजर में गए गुजरे हैं, मैं तो कुत्ता को भगवान मान सकता हूं लेकिन आपको कभी जीवन में भगवान नहीं मानू। इतना बात जब कहा तो राजा को बहुत बड़ा झटका लग गया, शॉट लग गया, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना मयान के तलवार निकाल करके खुद को गला पर रेत लिया और जमीन पर गिर करके वह नौकर को माफी मांगने लगा कि हे बाबू हमको माफ कर दो, मैं महाराज तो बना, राजा तो बना, लेकिन मैं सच्चे राजा नहीं बन पाया, अच्छे राजा नहीं बन पाया, और मैं राजा बहुत गद्दार, धोखाबाज और शैतान राजा बन करके जीवन बिता रहा था। आज तूने हमें मुक्ति दे दिया बाबू, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, ये राज का अधिकारी तुम होंगे और ये राज को चलाना तुम्हारा फर्ज होगा। और आज से मैं अपने विदा मांग रहा हूं और आज का राजा तुम और मैं यहां से चला। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की। वहां पर वह उनकी पत्नी आई, गुरुदेव आई, और आने के बाद महाराज तब तक जीवित थे और गुरुदेव को जब देखा तो गुरुदेव के चरण पकड़ करके महाराज कहते हैं कि इस जन्म में आपका सेवा भक्ति तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगला जन्म में मैं आपका भक्त जरूर बनूंगा, हमें आप माफ कर दीजिए और हमें विदा दीजिए, हम यहाँ से लौट करके अब मैं कहाँ जाऊंगा इनका भी ठिकाना नहीं है।